कांग्रेस की हताशा ज़्यादा कही जाएगी और वो अभी पुराने मोड में चल रहे हैं और उनका एक प्रयास है कि सारे विपक्ष को राहुल गांधी के नेतृत्व में लाने के एक प्रयास है, कवायद है उनकी और ये इवेंट है उनके लिए। तो वो चाह रहे हैं कि देखना टेस्टिंग कि हमारे साथ कितना विपक्ष एक साथ आता है कि जब हम सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को अपनी विजन को आगे लाना होगा। राहुल गांधी के खिलाफ जो भी केस था, जो उन्होंने अवमानना की, एक कम्युनिटी की अवमानना की और उसके साथ ये वास्तव में बहुत गलत था जो उन्होंने कहा, जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसकी सजा भी उन्होंने पाई। कोर्ट ने उनको सजा दी है 2 साल की। उसके लिए उनके पास ऑप्शन है वो हाई कोर्ट में जाएं, लेकिन वो एक तमाशा कर रहे हैं। लोकसभा में क्या होगा? लोकसभा का जो डिसीजन है वो तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही तो है ना। जब तक ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होगा? मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन कहूंगा कांग्रेस के, कोई भी प्रवक्ता ये कह दे कि क्या राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया था? अगर दिया था तो जो कम्युनिटी हर्ट हुई उससे, क्या उसके पास अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट में जाए? मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस आज तक सड़कों पे क्यों नहीं उतरी पिछले 8-9 सालों में। जो ये लोग स्मृति ईरानी के वीडियोस को कोट करते हुए आलोचना करते हैं, अपने किसी नेता का वीडियो दिखाएं ना जो महंगाई के लिए लड़ाई लड़ी हो। एसी कमरे में बैठ के आम पब्लिक से कहना कि तुम हमारे लिए लड़ाई लड़ो, ये आसान है। आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। आप ही तो कह रहे हो ना कि हमारे ऊपर परेशानियां हो रही हैं, हमें परेशान किया जा रहा है। तो आप अपनी लड़ाई कहां लड़ रहे हो? एसी चैम्बर में। आप अभी तक हाई कोर्ट नहीं गए राहुल गांधी के अपील करने के लिए। देखिए, एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने कमर कस लिया है। जिस तरीके से राहुल गांधी पर जो फैसला लिया गया है उससे नाराजगी जाहिर सी बात है और कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़े इस तरीके से एकजुटता देखने को मिलेगी। और इसी संबंध में पूरे विस्तार से जान लेते हैं, क्योंकि अब आपको बता दें कांग्रेस के नेतृत्व में कहीं ना कहीं ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लाया जाएगा और यह सोमवार को होने की संभावनाएं तेज है। इस विस्तार को जान लेते हैं कि आखिर अब कवायद कैसी तेज हो रही है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है राजनीतिक विश्लेषक गौरव शर्मा जी। सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद। सर ये बताइए, सोमवार को कहीं ना कहीं विपक्ष पार्टियां अभी एकजुटता बहुत हद तरीके से नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि हमेशा कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी अलग होती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन क्या लगता है सर, अविश्वास प्रस्ताव ओम बिरला के खिलाफ, क्या लगता है कवायद तेज हो गई है? केंद्र सरकार पर हमला बोला जाएगा? ये कांग्रेस की हताशा ज्यादा कही जाएगी और वो अभी पुराने मोड में चल रहे हैं और उनका एक प्रयास है कि सारे विपक्ष को राहुल गांधी के नेतृत्व में लाने के एक प्रयास है, कवायद है उनकी और ये इवेंट है उनके लिए। तो वो चाह रहे हैं कि देखना टेस्टिंग कि हमारे साथ कितना विपक्ष एक साथ आता है कि जब हम सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस को अपनी विजन को आगे लाना होगा जो कहीं तक छोड़ बैठे हैं और साथ में पब्लिकली कनेक्ट करने की आवश्यकता है। ये यात्रा हुई, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन उसको कितना अच्छे से वो पब्लिक के बीच में अपने विचारों को ले जा पाए। सरकार का विरोध अपनी जगह है, लेकिन अपने विचारों का आदान प्रदान पब्लिक के साथ वो एक अपनी चीज है। तो कांग्रेस को उस तरफ फोकस करने की जरूरत है। हाँ, राहुल गांधी के खिलाफ जो भी केस था, जो उन्होंने अवमानना की, एक कम्युनिटी की अवमानना की और उसके साथ ये वास्तव में बहुत गलत था जो उन्होंने कहा, जिस तरीके का उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उसकी सजा भी उन्होंने पाई। कोर्ट ने उनको सजा दी है 2 साल की। उसके लिए उनके पास ऑप्शन है वो हाई कोर्ट में जाएं, लेकिन वो एक तमाशा कर रहे हैं। वो सिंपैथी गेन करना चाहते हैं। पब्लिक बहुत समझदार है, डेली वो सारी न्यूज़ देखती है। गरीब से गरीब आदमी स्मार्टफोन रखता है, वो सारी देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें से परिचित है। तो उसे मालूम है कि किस लिए सजा दी गई राहुल गांधी के लिए, पब्लिक को मालूम है। तो ये कहना कि संस्थाओं का वो दुरुपयोग हो रहा है, ये सब बातें पब्लिक को मालूम है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उनको जाना चाहिए हाई कोर्ट, अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहिए और केस को आगे बढ़ाते हुए अपनी सजा के खिलाफ
अपनी अपील दायर करनी चाहिए। इस तरीके से लोकसभा में क्या होगा, लोकसभा का जो डिसीजन है वो तो कोर्ट के डिसीजन के बाद ही तो है ना। जब तक ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पे क्या होगा, जब तक 2 साल की सजा नहीं हटेगी तो वो वैलिड है ना उनका डिसीजन तो संसद का। तो इसलिए केवल ये इवेंट को घोषित करना, इस तरीके के इवेंट मनाना, पब्लिक को गुमराह करना, इससे ज़्यादा दिन नहीं चलना। पब्लिक परेशान हो चुकी है। अच्छा देखिए सर, यहाँ ये भी बात गौर करने वाली है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं साजिश की गुंजाइश है इसमें, ये तय है, केंद्र सरकार के दबाव में हो रहा है। सर आपको भी मालूम होगा, जरा बताइए दर्शकों को कि कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। 499, 500 के तहत ये फैसला हुआ है, क्यों कहा जा रहा है केंद्र सरकार इसके पीछे? मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन कहूंगा कांग्रेस के, कोई भी प्रवक्ता ये कह दे कि क्या राहुल गांधी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया था? अगर दिया था तो जो कम्युनिटी हर्ट हुई उससे, क्या उसके पास अधिकार नहीं था कि वो कोर्ट में जाए? जब ये सारी चीजें हुई और कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उसके पास आपके पास विकल्प है हाई कोर्ट के पास जाने का, तो इस तरीके करने की जरूरत क्या है? और रही बात कांग्रेस के लिए अपने अंतर मन में झांकने की जरूरत है कि वो कर क्या रहे हैं। आपके पास, आप बार बार संस्थाओं के दुरुपयोग की बात करते हो। जी बिल्कुल। मैं सिंपल सी बात रखना चाहूंगा, 2 स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। क्या स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी भ्रष्टाचार विरोधी इकाइयां नहीं है? तो क्या वहां पे अपोजिशन नहीं है? तो वहां के अगर ये कहा जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है आपके अपोजिशन के खिलाफ, आप भी करो ना। आपकी संस्थाएं नाकारा हैं क्या? आप करो, आप वहां पे देखो कि कौन भ्रष्टाचारी है कौन नहीं है। शोर मचाने की यानी या तो आप करना नहीं चाहते या कुछ है ही नहीं। 2 चीजें होती है ना। वहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अधीन जो भी संस्थाएं वो काम क्यों नहीं कर रही? उत्तर प्रदेश, वहां पे राजस्थान में क्यों नहीं निकल के आ रहा कोई भी भ्रष्टाचारी अपोजिशन में? यानी आप या तो नाकार हैं या करना ही नहीं चाह रहे यहाँ पे, या वो क्लीन है। तो ये सारी समस्या सीखनी होगी और देखना होगा कि ये संस्थाओं पे आरोप करना ठीक नहीं है। ये केवल प्रोपेगेंडा बनाने की जरूरत है। अगर ईडी सम्मन करती है, आप सड़कें जाम कर देते हो। अरे ईडी के सामने आपको अगर बुला रही है पूछताछ के लिए, जाने में क्या समस्या है? हाँ, आप कोई राजशाही तो है नहीं कि साहब राजा हैं, कोई पूछ ही नहीं सकता। आप भी एक इस देश के चुने हुए प्रतिनिधि हो, तो आपको भी उसी कवायद से, उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा जो एक आम पब्लिक को गुजरना होता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कांग्रेस जो है केवल हाय तौबा कर रही है, केवल पब्लिकली सिंपैथी गेन करना चाह रही है, और पब्लिक समझदार है, वो कुछ मिलने वाला नहीं है, टाइम बेकार करने की जरूरत है। अच्छा सर, देखिए आपने कहा कि जनता समझदार है, तब क्यों कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो मोर्चा खोल रही है लोकतंत्र को बचाने के लिए कर रही है? सर ये बताइए, क्या लोकतंत्र खतरे में है? क्योंकि कांग्रेस यही दमखम भर रही है। लोकतंत्र तो खतरे में नहीं है, क्योंकि अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो इतनी ज़्यादा मीडिया क्रांति नहीं आई होती हिंदुस्तान के अंदर। यहाँ एक साधारण सा सदस्य अपना यूट्यूब चैनल खोल के या अपने कैमरे पे, अपने सिंपल फेसबुक लाइव पे कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी अपने विचार रख सकता है सरकार के खिलाफ, अपने प्रतिनिधि के खिलाफ। तो मैं तो नहीं समझता कि आज़ादी नहीं है या अपनी बात रख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते, पाबंदी, ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल पुरानी सोच पे चल रहे हैं कि लोगों को भरमाया जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जाएं। उससे कुछ होना जाने वाला नहीं है। पब्लिक समझदार है, सब समझ रही है। अच्छा सर, ये भी सवाल मेरा आपसे है। अब चलिए राहुल गांधी के रहने के ठिकाने पर बात कर ली जाए। कहा जा रहा है कि जब वो पत्र लिख रहे हैं तो कह रहे थे कि मेरी भावनाएं इस आवास से जुड़ी हुई है, 2004 से लगातार मैं इस आवास पर रहा हूं। कहा जा रहा है सभी नियमों का पालन कर रहे हैं राहुल गांधी, और उस आवास को 22 अप्रैल तक खाली कर देंगे। सर क्या लगता है अगला ठिकाना कहां होगा राहुल गांधी का? जी बिल्कुल ठीक बात है, उनको खाली करना चाहिए। और मैं सिंपल से इसमें बात जोड़ूंगा कि जनप्रतिनिधियों को अपने जो सरकारी आवास मिले हैं उनको खाली करने की प्रक्रिया कोई इस गवर्नमेंट ने तो बनाई नहीं, ये तो पहले से चली आ रही है। तो उस प्रक्रिया को अगर राहुल गांधी को फॉलो करना पड़ रहा है तो उसमें समस्या क्या है?
क्या अन्य पार्टियों के सांसदों को जब वो नहीं रहे अपनी पोजीशन पे तो क्या खाली नहीं किया? तो ये जो एक माइंड सेट बना हुआ है कि हम फर्स्ट फैमिली हैं, हम फर्स्ट फैमिली के वंशज हैं, तो वो उससे बाहर निकलना है। एक इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहाँ पे जो एक ग्रामीण परिवेश में रहने वाले व्यक्ति का जो अधिकार है वो सांसद का अधिकार है, तो उसको समझना चाहिए, इससे अपने निकलना चाहिए और इन्हें अब भाई इज्जत निकलना चाहिए। इनको कहना चाहिए कि हाँ ठीक है, मेरी आज सदस्यता गई और मैं कल के लिए बंगला खाली कर दूंगा। इनको एक मैसेज देना चाहिए। इनको इनके ये तो इस पद पे बैठे हुए, हाँ, उल्लंघन नहीं कर रहे, तो इनको मैसेज देना चाहिए पब्लिक, इससे इनकी इमेज ही सुधरेगी। ये फालतू में हाय तो करने कुछ नहीं होने वाला। ठीक है सर, मेरा अंतिम सवाल आपसे, देखिए यहाँ कवायद ये भी तेज हो रही है कि अब कहीं ना कहीं कांग्रेस मोर्चा खोल चुकी है, जहां पी चिदम्बरम ने सर ये कह दिया है कि अभी जनता सड़कों पर क्यों नहीं आ रही है। कई सालों से देखा जा रहा है विदेशों में जनता सड़कों पर है, भारत की जनता को क्या हो गया है? सर क्या कहेंगे, ये कैसा संदेश कि जनता सड़क पर नहीं उतर रही है? यानी साफ तौर पर इशारा था कि कांग्रेस के नेता मतलब राहुल गांधी के लिए अब तक जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। मैं आज तक ये नहीं समझ पा रहा कि कांग्रेस आज तक सड़कों पे क्यों नहीं उतरी पिछले 8-9 सालों में। जो ये लोग स्मृति ईरानी के वीडियोस को कोट करते हुए आलोचना करते हैं, अपने किसी नेता का वीडियो दिखाएं ना जो महंगाई के लिए लड़ाई लड़ी हो। एसी कमरे में बैठ के आम पब्लिक से कहना कि तुम हमारे लिए लड़ाई लड़ो, ये आसान है। आप अपने लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे, आप ही तो कह रहे हो ना कि हमारे ऊपर परेशानियां हो रही हैं, हमें परेशान किया जा रहा है, तो आप अपनी लड़ाई कहाँ लड़ रहे हो? एसी चैम्बर में। आप अभी तक हाई कोर्ट नहीं गए राहुल गांधी के अपील करने के लिए। आप अपनी लड़ाई लड़ने में खुद सक्षम नहीं हो कि आम पब्लिक जाएगी क्या हाई कोर्ट? आप क्यों नहीं जाते वहां पे? और महंगाई हो गई, विभिन्न मुद्दे हुए, कांग्रेस कहाँ दिख रही है? विपक्ष है कहाँ? क्यों नहीं सड़कों पे उतरे अभी तक? इवन आपकी राजस्थान में सरकार है, छत्तीसगढ़ सरकार है, वहां पे क्यों नहीं कर रहे? पेट्रोल सबसे ज्यादा राजस्थान में महंगा है, क्यों नहीं कम कर रहे अपने टैक्स? ये सब केवल पब्लिक को गुमराह करने का काम है। ठीक है, सत्ता में जो लोग हैं उनकी भी कमियां हैं, और हम किसी को पाक साफ क्लीन चिट देने वाले लोग नहीं हैं। हम हाँ, उनकी कमियां हैं, उन पे बोलेंगे। आप बात रखो, जब उनसे बोलने की बात आएगी हम उन पे भी बोलेंगे। लेकिन जब इस समय राहुल गांधी की बात हो रही है तो उनको अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि कहाँ कहाँ कमियां हैं। कांग्रेस को देखना चाहिए। अभी राजस्थान में महंगाई को लेके रैली की और बात हो रही है केवल मोदी पे। कोई राष्ट्रद्रोह, इवन ऐसी ऐसी बातें आप कर रहे हो पब्लिक के बीच में कांग्रेस जो है अपना विश्वास खो चुकी है। और राहुल गांधी का तो कभी विश्वास था ही नहीं, क्योंकि राहुल गांधी की पर्सनल आइडेंटिटी कुछ नहीं है। राहुल गांधी नेहरू गांधी फैमिली में पैदा हुए, इस नाते उन्हें टिकट मिल गया, सांसद बन गए, ये उनकी आइडेंटिटी है। पब्लिक उनको नहीं पहचानती। अगर राहुल के नाम से गांधी शब्द हटा दिया जाए कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस चीज को, हकीकत को स्वीकारना होगा राहुल गांधी के लिए। ठीक है, देखिए ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक गौरव शर्मा जी, जिनका मानना है कि देखिए कांग्रेस ये कह रही है कि सड़कों पर जनता नहीं उतर रही है, लेकिन शायद जनता के ही भीतर कांग्रेस अपना विश्वास खो चुकी है। दर्शकों, आपको अंतिम अपडेट में दे दूं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस उतरने वाली है। पूरा मैदान यहां दिखेगा पीएम मोदी के खिलाफ। देखने वाली बात होगी इस पे विपक्ष की क्या एकजुटता तय होती है।